इनका प्रश्न है कि जो आज का युवा वर्ग है जो उभर कर आ रहा है, वो ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहा है या ऐसे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं कि जिससे उनके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो केवल एक बाहरी ढंग से अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं कि शरीर इतना एक ढंग से दिखे जैसा उनके मन में एक छवि है। हाल तो इतना बुरा है कि लोग वो जो सेल्फी की एप्स आती हैं ना, वो ऐप में दे सी देमसेल्व्स अ सर्टेन वे, उसको वो ले जा रहे हैं एक प्लास्टिक सर्जन के पास, कॉस्मेटिक सर्जन के पास, जस्ट सर्जन के पास कि हमको ऐसा बना दो कि 10,000, 20,000, $50,000 जो भी लगता है, वी आर विलिंग टू स्पेंड। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जायंट, एक मार्केटिंग मशीन काम कर रही है। इसलिए जब हम किसी को समझा रहे हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं समझा रहे, उस बच्चे को या उस युवा को नहीं समझा रहे, उस किशोर को नहीं समझा रहे, हम एक युद्ध कर रहे हैं उस मीडिया के साथ जिसने फोटोशॉप्ड इमेजेस एक मैगजीन में छाप रखी हैं या इंटरनेट पे हैं या कहीं पर हैं, जिसको देख देख के आज की डेट में, आज के समय में लगभग कोई भी अपने शरीर से खुश नहीं है। लाइट्स इतनी अच्छी हो गई हैं, शीशे इतने सुंदर हो गए हैं, हर कमी दिखाते हैं आपको कि नहीं। पहले आप थोड़े से दीपक में अपना चेहरा देखते थे, सब सुंदर ही दिखता था, परंतु आज छोटी से छोटी कमी आपको दिखती है। अब अगर कोई वहां पर मॉडल अपना वी शेप बॉडी दिखा रहा है, सिक्स पैक दिखा रहा है, अपना उस अपने स्टमक को अंदर फुल इन करके खिंचवा रहा है वो फोटो को। और जो युवा हैं, जो लड़के बड़े हो रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारा पेट हमेशा ऐसा दिखे। जिनके फैमिली पैक हैं वो भी कहते हैं हमारा सिक्स पैक हो, और वो उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, बजाय कि कोर को स्ट्रॉन्ग करें। फॉर एग्जाम्पल, दे जस्ट वांट दोस कट्स एंड टोन्स एंड एब्स एंड सो ऑन। उसके साथ युद्ध करने के लिए एक वैसी ही पैरेलल, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं होता, तो मैं उनसे पूछता हूं, मेरे शरीर को देख के आपको लगता है प्रोटीन की कमी है? मैं यही पूछता हूं उनसे। अगर आपको लगता है तो मैं भी शुरू कर लेता हूं फिर। जीवन पर्यंत आई हैव बीन अ वेजिटेरियन, बल्कि मैं तो वे प्रोटीन भी नहीं लेता, which is made from milk. It's an extract of cheese. तो अगर आप उनको अपना शरीर दिखाएंगे, देखो मैं योगा से ऐसा बना हूं। और जहां तक सप्लीमेंट्स की बात है, कोई ऐसी प्रूवन रिसर्च नहीं है कि सप्लीमेंट्स आर बैड। सप्लीमेंट्स में एक्चुअली बी गुड फॉर द बॉडी। बस ये है कि उनको लेना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस ले रहे हैं, देयर शुड बी अ ब्रेक इन बिटवीन। बिकॉज हमारी जो डाइट है आज की डेट में, भोजन में मिलते ही नहीं जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पहले हर व्यक्ति प्रतिदिन फल खाता था, अब आधे से ज्यादा डायबिटिक, खा ही नहीं सकते फल। बट स्टेरॉइड्स एंड सो ऑन, परफॉर्मेंस एनहांसर्स, they may have an impact, they may not, they may have a short term impact, they may have a long term impact. सत्य बात तो ये है कि between 1990 and now, it's a fact, it's like based on data, human life की एक्सपेक्टेंसी, अवधि जो है जीवन काल की मनुष्य के, भारत देश में ही 10 साल बढ़ चुकी है। पहले बहुत सारे लोग बिटवीन देयर 60s टपक लेते थे, बट अभी गो वेल इनटू देयर 70s, अर्ली 80s इजीली। तो ऐसा नहीं कि समाज पीछे जा रहा है, समाज आगे जा रहा है। इतना अवश्य है कि अब हर कोई बहुत रेस्टलेस है, हर कोई वो बनना चाहता है जो वो है नहीं, बजाय इसके कि जो वो हैं उसके आधार पर जीवन में खुश रहें, सुखी रहें। जितने भी ये स्टार्स एंड सो ऑन होते हैं,
1.5 2 घंटे लगा के डेली मेकअप करते हैं। इनके चेहरे को अगर साफ कर दिया जाए गीले टॉवल के साथ, पहचान में नहीं आएंगे। And I've crossed paths with them many a time while traveling in my Purvashram and later on. You cannot even recognize them. I'm out of touch with the world anyway, so I won't recognize them regardless, but still. And those pictures are going on magazines, on news channels, on websites. And that's what people are seeing, and they want to be like them. Because mind को तो reality and dreaming, एक जो unreal चीज में डिफरेंस नहीं पता होता। आप अपने माइंड को लाख समझा लीजिए कि जो आप देख रहे हैं मात्र एक मूवी है, पर वो अच्छी है तो आप रो भी दोगे, हंस भी दोगे। It knows it's not real, but still those emotions are unstoppable. तो ऐसे ही जब कोई वो एक फोटो देख रहा है, वो सोच रहा है माइंड, ओ कितना लकी है ये पर्सन, ही और शी, कितनी परफेक्ट बॉडी है, कितना परफेक्ट चेहरा है, कितनी परफेक्ट स्माइल है, कितनी मुश्किल से उन्होंने दांत सीधे कराए, आप सोच भी नहीं सकते। कितना यत्न करना पड़ता है, दिन में कितने घंटे सिर्फ उसी के लिए जाते हैं उनके। सो वो रियलिटी, एजुकेशन अल्टीमेटली is the only hope this world has in anything. अगर society में excessive division है, only with education. If people are fanatics, only with education we can tackle them. Most oddly, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि schools के जो the curriculum in schools, ना उसमें कोई moral education है, ना ही उसमें कुछ सस्टेनेंस की एजुकेशन है, ना ही उसमें कुछ ऐसी एजुकेशन है हाउ टू हैंडल योर इमोशनल सेल्फ, ना ही उसमें कुछ फुलफिलमेंट की बात हो रही है। फालतू के हम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, किसी ने उसको यूज़ नहीं करना है, किसी ने उससे कुछ सीखना नहीं। हम अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा ही नहीं रहे। एंड देन आई डोंट थिंक इट्स एनी वंडर दैट व्हेन दे ग्रो ओल्ड और ओल्डर that they're always looking outside. Okay, I need to be like this person, I need to be like that. हमने उनको वो, we have not equipped them with what they need to take responsibility for their own actions, life, emotions, and responsibility. In simple word, if everybody understood this one line, they won't need to do these external things to be happy. क्यों करते हैं ना लोग? इसीलिए करते हैं कोई मेरी ओर देख ले, कोई मुझसे प्यार कर ले, कोई मेरा जीवन साथी हो जाए, कोई मुझे बोले अरे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या सकता, इत्यादि इत्यादि। यही इसीलिए है ना कि एक एक्सटर्नल अप्रूवल चाहिए। पर जो आपके साथ आज सुखी है, हर क्षण तो नहीं, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही जीवन में। इफ यू रिमेंबर द वर्ल्ड एंड everybody and anybody living in this world does not owe you anything. किसी ने आपका कर्ज नहीं देना है कि उनको आपको खुश रखना है या उनको आपको रेस्टोरेंट में लेके जाना है या जो भी, whatever the case may be. You alone are responsible for your own feelings, regardless whether you are married, in any kind of relationship, you have children or you don't have children. The world does not owe you anything. अगर दो व्यक्ति एक छत के नीचे भी रह रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं, दोनों का एक उत्तरदायित्व है एक दूसरे के प्रति, पर इसका ये अर्थ नहीं कि बस अब हम वो हो गए, पैरासाइट हो गए, कि चिपक गए हैं, अब नहीं निकलने वाले। सो जब तक हम वो सेल्फ एस्टीम नहीं देंगे अपनी यंग जनरेशन को, वो बाहर ही भागते रहेंगे। और सेल्फ एस्टीम हॉलो वर्ड से कभी नहीं आती। एक ओवर कॉन्फिडेंस, अ लिटिल बिट ऑफ कॉकीनेस फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, वो कर सकते हैं आप किसी में इन्फ्यूज विद हॉलो वर्ड्स। ओ यू आर वेरी स्पेशल, यू आर ग्रेट, दिस। क्यों भाई, क्यों स्पेशल हो? क्या कर दिया? क्या कर दिया ऐसा कि आप अपने आप को स्पेशल बोल रहे हो? किसका जीवन संवार दिया?
अपना ही तो भी कंट्रोल में नहीं। सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए उनको रियल वैल्यू देनी होती है। When somebody feels I have something that either A, I value myself or the world values it, अपने आप आत्मसम्मान बनता है मनुष्य का, और जो भीतर से परिपूर्ण है, परिपक्व है, भरा हुआ है, वो व्यक्ति का हर कृत्य, हर कर्म सोच विचार के होता है। शरीर तो नश्वर है, चाहिए अच्छा शरीर चाहिए, शरीर माध्यम खलदल साधन, उसके बिना कोई साधन नहीं, कोई साधना नहीं, कोई जीवन नहीं। बीमार हो व्यक्ति, किसी भी चीज का रस नहीं, पर सिर्फ माध्यम है। शरीर को ही इतना सब कुछ मान लेंगे, कर लेंगे तो फिर कुछ बचा नहीं। उस मामले में बुद्ध और महावीर बहुत आगे थे। उन्होंने बोला, एक स्त्री को अपने केश से इतना प्रेम होता है कि यदि वो भी भिक्षु बनना चाहते हैं तो कोई मैं अंतर ना रखूं पुरुष और स्त्री में। वो भी वैसे ही रोब्स डालते थे, चीव्र जिसको बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, वैसे ही सर मुंडवाते थे, और एक बार नहीं, वैसे ही रखना है उनको, ताकि अपने ही स्वरूप को देखकर स्त्री मोहित ना हो। क्योंकि बड़ी जल्दी मनुष्य अपने पद से विमुख हो जाता है जब शरीर की ओर लग जाता है। मुझे संक्षिप्त उत्तर देने आते नहीं शायद। सो व्हाट आई मेंट वाज, वी कैन ओनली लीड बाय एग्जाम्पल। टीचिंग से वो कुछ नहीं सुनेंगे।